बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं देश के अलग अलग ज़िलों में हम पहुंचते हैं, अलग अलग गांव में, जहां पर किसानों के साथ उनकी चौपाल पर करते हैं चर्चा। आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में हम पहुंचे हैं और यहां एक गांव में हम जा रहे हैं जहां पर किसानों से योजनाओं को लेकर करेंगे बातचीत। तो आइए हमारे साथ चलते हैं सीधा इस गाँव की चौपाल पर। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद गांव सुराना में। चौपाल चर्चा में आप सभी जानते हैं अलग अलग गांव में हम पहुंचते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आपको बता दें आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में। गांव है सुराना। जी हाँ, ये वही गांव है जहां पर किसान जो हैं जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहां तक अगर बात की जाए किसान उत्पादक संगठन जो हैं वो इस गाँव से तैयार होने लगे हैं, जिससे किसानों को जो उनकी आमदनी है वो ज़्यादा मिल सके, लागत कम हो और मुनाफा वो ज़्यादा कमा सकें। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएँ हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें। तो देखिए, जो किसान है वो ना सिर्फ अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि इस तरह की समस्याएं या जो दिक्कतें हैं वो आती हैं और ऐसी स्थिति में किस तरह का जो बदलाव है ये हमें करना चाहिए। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आइए हम बातचीत करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, मेरा नाम प्रदीप है जी। जी प्रदीप जी, जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। आपके साथ और भी जो ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया क्या लाभ उनको मिल पा रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें, किस तरह का लाभ आपको लगता है किसान को मिला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आने से? हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को काफ़ी लाभ मिला है जी। और इस योजना की अगर हम बात करें तो हमारे जिले जो गाजियाबाद में कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था, तो हम उसमें गए थे जी और इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी कि ये क्यों ज़रूरी है। तो हम कुछ जागरूक किसान हैं, उन लोगों ने अपनी मिट्टी का सैंपल के लिए टेस्ट के लिए दिया जी और जब हम उसका रिजल्ट सामने आए तो हमें पता चला कि वास्तव में हम बहुत अंधेरे में जी रहे हैं। अभी अक्सर क्या है, केवल जो पोषक तत्व की बात करते थे जी, पोषक तत्व तो सब लोग जानते हैं, मगर डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें जीवांश कार्बन का बड़ा महत्व है जी। और हमारे पूरे क्षेत्र में जितने भी हमारे किसान साथियों ने इसका टेस्ट कराया था, सभी के जीवांश कार्बन में बहुत कमी मिली, जो कि जो नॉर्मल 1% के आसपास होना चाहिए। अच्छी खेती की अच्छी उर्वरकता के लिए 1% होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में इसका अगर हमने एवरेज, डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि हमारे क्षेत्र जो गाजियाबाद जनपद में जो कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत जो आते हैं उनका एवरेज 0.5 से भी नीचे है जी। और असली कारण हमने जब पकड़ा कि अगर हम अपना जीवांश कार्बन ठीक कर लें तो धीरे धीरे सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। जो जीवांश कार्बन अच्छा होगा हमारी मिट्टी का तो उसमें फर्टिलाइजर भी कम यूज होगा और सबसे बड़ी जो सुविधा उसमें लगी कि जो बीमारियां आती हैं जी, वो बीमारियों का आने का सबसे बड़ा कारण मिट्टी में जीवांश कार्बन की कमी होना है। बिल्कुल, पौधा कमजोर हो जाता है। उसको डॉक्टर साहब ने हमें इस तरह समझाया कि जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही धरती का हीमोग्लोबिन जो है वो जीवांश कार्बन है जी। अगर हमारे शरीर में खून अच्छा होगा तो हम सब बीमारी से लड़ लेंगे, ऐसे ही हमारी फसलें हर बीमारी से लड़ लेंगे अगर उसके अंदर जीवांश कार्बन होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप अपनी जगह। धन्यवाद। तो देखिए, जो किसान हैं वो खुद बता रहे हैं कि योजना का कैसे ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं, उस योजना को बेहतर तरीके से समझें, सारी जानकारी हमें है तो और ज़्यादा लाभ हमें मिल सकता है। और भी जो किसान हैं उनसे हम यहाँ जानकारी लेंगे, जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ जी, अपना नाम हमें बता दीजिए आप। मनोज कुमार। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कितना फ़ायदा इससे किसान को अभी तक पहुँचा है?
अभी तक पहुंचने का तो ये है जी, अभी बहुत कम किसानों के पास पहुंचा है ये फायदा, लेकिन ये हर एक किसान के लिए पास पहुंचना चाहिए। सभी का अगर मृदा परीक्षण हो जाए जी। तो उसे उसकी लागत बहुत कम हो जाएगी। उसके जो कमी है पोषक तत्वों की, चाहे उसके जीवाश्म की, तो उसकी पूर्ति उसी हिसाब से वो करेगा, तो उससे उसकी लागत हो। तो अभी ये बहुत कम मात्रा में मुश्किल से 5-10% ही किसानों के पास पहुँच पा रहा है जी। तो अधिक से अधिक पहुँचाने के लिए उसके लिए कैंप लगाए जाए तो बेहतर होगा। चलो बिल्कुल, शुक्रिया। बातचीत करने के लिए बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएं हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे, और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। किसानों के साथ चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
तो देखिए जो किसान है वो ना सिर्फ बता रहे हैं जो योजनाएं हैं किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान एक अच्छी बात जो हमें यहाँ नज़र आई, जो किसानों ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया कि संकट कोरोना का भी है, एक बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी, लेकिन इस दौरान भी जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने किसानों को जागरूक करना नहीं छोड़ा, जानकारी लगातार किसानों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर, मैं चाहूँगा आप अपना हमें परिचय दें और बताएं कि किस तरीके से जब हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करते हैं, तमाम जो आवश्यकताएं हैं किसानों की वो ऐसे समय में भी पूरी की जा रही हैं। जी मुकुल, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसके लिए तत्पर है, इसमें किसानों के अवेयरनेस जो प्रोग्राम है जी, तो उसके लिए हम लगातार चले रहते हैं। हमारे यहाँ गोष्ठी के माध्यम से और ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं जी, और इसमें जो है कार्यक्रम हम आगे ले जाते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम खास तौर से बात करें, जो किसान उन्होंने बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर बात की जाए, किस तरीके से क्या स्थिति आप देखते हैं गाजियाबाद जिले की? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे किसान भी बहुत आजकल जागरूक हो गए हैं और अभी हमारे साथ जो किसान हैं ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी लिए हुए हैं और इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अभी हम लोगों ने इसके लिए विशेष मेला लगाया था जी, किसान मेला भी कार्यक्रम उसको ऑर्गेनाइज कराया था और इसमें जो है हमने मेला के माध्यम से और हमारे यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए हमारे यहाँ लैब, वेल डेवलप्ड लैब है कृषि विज्ञान केंद्र पे। हमारे किसान बराबर आते भी हैं, उनको जागरूकता है, वो बराबर आते हैं। उनका जो भी है तुरंत हम उसका, जैसे ही मिट्टी का नमूना आता है तो नमूना कैसे लेना है उसको हम लैब में एनालिसिस करके उनका 2-3 दिन के अंदर हम रिजल्ट दे देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन खासतौर से जिले की बात की जाए या बयाना गांव की भी अगर हम बात करें, क्या आप उपलब्धता देखते हैं वहाँ पर जो पोषक तत्व हैं, जो मिट्टी की फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो क्या है? देखिए, इस क्षेत्र में जहाँ तक हम एवरेज की बात करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ का गाजियाबाद का वो बहुत कम है जी, और इसके साथ ही जो है उसमें जो पीएच मान है तो मिट्टी का पीएच मान भी वहाँ पर अधिक पाया जा रहा है जी, एवरेज से अधिक है यहाँ का पीएच मान जी। और जहाँ तक ये नाइट्रोजन के जो है डिफिशियंसी जो है वहाँ पर बिल्कुल। और फिलहाल अभी तक की अगर बात की जाए तो अधिकतर किसान जो हैं उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। क्या कुछ एक किसान ऐसे भी बचे हैं जो अभी तक जिनकी जांच नहीं हो पाई है या जो सैंपल है वो अभी पेंडिंग चल रहे हैं? देखिए, जो किसान है, ज़्यादातर किसानों का हमने जो है क्लस्टर समूह बना के हमने जो है उनको उसका सैचुरेशन करना चाहा है और अभी भी किसान बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे किसानों का हमने कर लिया है जी, काफ़ी मात्रा में किसान हमारे पास जो लगातार आते रहते हैं वो तो कर ले जाते हैं और जितना होता है तो उनका अभी काम चल रहा है। वो किसान अपने आप सैंपल लेके आते हैं हर फसल के बाद। वो जो है गर्मी में विशेषकर हमारा ये अभियान रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो खासतौर से जो किसान इसको करवा चुके हैं काफ़ी लाभ उनको मिला है। एक जो लक्ष्य हमारा रहा है किसान की आमदनी को दोगुना करने का, उस लक्ष्य की तरफ कितना आगे हम बढ़ पा रहे हैं इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए? देखिए, हाँ, इसमें अगर आमदनी बढ़ाने के हमारे पास 2 ही तरीके हैं जी। या तो हमारे पास जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेट बढ़ जाए या फिर हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं। किसान हमारा जो है खर्चे अपने कम कर दे, क्योंकि हमें प्रॉपर हमारे किसान भाई को जो है प्रॉपर जानकारी नहीं रहती है और वो जो है ज़्यादा हमारा फर्टिलाइजर यूज करके पैसा हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो उससे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से अगर वो अपना वो कर लेते हैं तो जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह है तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एवरेज में किसान नाइट्रोजन के उर्वरक जो है ये ज़्यादा ही डाल देते हैं। तो वो कार्ड जब हमें ज़मीन में हम टेस्ट करते हैं तो उनको प्रॉपर जानकारी दी जाती है और संतुलित उर्वरक का हम लोग जो है संतुष्टि कर देते हैं। चलिए बिल्कुल, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। मैं चाहूँगा अपना स्थान ग्रहण कर लें। जी। तो देखिए, यहाँ भी लगातार जो किसान हैं वो हमें बता रहे हैं कितना लाभ इन योजनाओं से मिल सकता है। कोरोना का संकट फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस संकट के दौरान भी सरकार का प्रयास भी यही है, अलग अलग योजनाएं जो हैं वो किसानों तक पहुँचे। और लॉकडाउन के समय भी हमने देखा था किसानों को जो रियायतें हैं वो दी गई थी। फिलहाल अब अनलॉक 2 चल रहा है और इसमें किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो मान रहे हैं, जो योजनाएं हैं क्या वो वाकई उनके लिए अनलॉक हैं या नहीं, या कुछ समस्या उनमें आ रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, क्या आपको लगता है कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्ड और क्यों आवश्यकता है एक किसान को ऐसी जांच के लिए? इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जी मृदा कार्ड की।
जी। इससे किसान को जानकारी ज़्यादा मिल जाती है कि हमारे कितने पोषक तत्वों की कमी है ज़मीन के अंदर, उनकी पूर्ति करने के लिए मृदा कार्ड जो स्वास्थ्य कार्ड होना बहुत ज़रूरी है जी। जी, क्या इससे पहले आपको ऐसा लगता है जो किसान है वो जांच कराने में इतनी रुचि नहीं रखते थे? कार्ड आया नहीं है जी, हमारा भी जांच जा रही है हमारी अभी पहुंच गई हुई है? अभी पहुंची नहीं है हमारे पास। चलिए बिल्कुल, यानी उसके देखिए जो जांच कराने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट हम कह सकते हैं परिणाम जो है इनको नहीं पता चल पाया है। लेकिन आपको लगता है एक अच्छी योजना, इसको अपनाना चाहिए किसान? हाँ जी, अच्छा है ये जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप योगेंद्र जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने देखिए कही। जो योजनाएं हैं गांव तक तो पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर एक कमी जो निकल कर आती है वो यही कि उसकी जानकारी शायद किसानों को नहीं हो पाती। ये जो जानकारी है ये दुरुस्त हो सके, उसके लिए आइए हम भी नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे साथ जो किसान हैं वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना लाभ उनको इस योजना के तहत मिल पाया है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। नमस्कार सर। जी, सब
मेरा नाम सुनील कुमार है जी। जी सुनील जी, खासतौर से अगर हम बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, अगर सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी आपको लगता है कि किसान अपनी मिट्टी की जांच कराए और उसके फ़ायदे ले? उसके लिए ये है जी, जो सब में पहले हम जो भी फसल हम बोते हैं उसमें हमें उससे पहले कि हमें उसकी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा इसमें किस चीज़ की कमी है जी। उसी से हमारी जो कहते हैं ना कि लागत कम आमदनी ज़्यादा जी, तो उसी से हम जांच करवा लेते हैं। तो हमें उसी के हिसाब से उसमें दवाई या जो भी चीज़ की कमी होती है उसको डालते हैं, तो हमारा कम में हमारी फसल बढ़िया हो जाती है जी। तो आपने कराई अपनी मिट्टी की जांच? जी, हमने अपनी मिट्टी की जांच कराई। जैसे हम वो करते हैं, कोई भी चीज़ बोते हैं, जैसे खीरा हुआ या ये करेला हुआ, जो उससे बोने से पहले उसकी वो करवा लेते हैं जी। उसके बाद में उसी हिसाब से हम उसमें जिस चीज़ की कमी होती है उसी हिसाब से उसमें डाल देते हैं जी। तो हमारी का मतलब खर्चा कम हो जाता है, आमदनी ज़्यादा हो जाती है। तो पहले के मुकाबले हम मान सकते हैं कि पहले खर्चा ज़्यादा होता था? पहले खर्चा ये होता है कि हम साइड के खेत को देख लेते थे कि उसका हरा भरा खड़ा है, काला खड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ रहती थी, डाई डाल दिया या यूरिया डाल दिया जी। हमें ये पता नहीं इसमें कमी किस चीज़ की है, बस हमें तो ये डालने से मतलब है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बराबर के खेत में एक कट्टा डाला तो हम दो कट्टे डालते थे, तो उससे हमारी लागत ज़्यादा आ जाती थी। तो ये अब एक तरीके से लागत हमारी कम हो गई है। इससे हमारी लागत कम आती है, क्योंकि हमारा तो यही वो है कि सब पहले अपनी मिट्टी की जांच कराई जाए जी। उसके बाद में फिर जिस चीज़ की कमी है उसको डालो तो हमारी फसल बढ़िया होगी, खर्चा हमारा कम आएगा जी। तो सबके लिए यही राय है कि पहले अपनी मिट्टी की जाँच कराई जाए। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं सुनील जी आप। तो देखा आपने किस तरीके से जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि अगर हम योजना का लाभ ले तो रहे हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी अगर हमारे पास तक पहुंचेगी तो और ज़्यादा लाभ या बेहतर लाभ जो है वो किसान ले पाएंगे। कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं हम। मैं चाहूँगा अगर आप अपना नाम बता दें हमें खड़े होके। रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। कितना ज़रूरी आपको लगता है किसान मिट्टी की जाँच कराए अपनी? मिट्टी की जाँच करवाने से उससे ये पता लग जाएगा कि हमारी धरती मिट्टी में किस तत्व की कमी है। जी बिल्कुल। उस तत्व को जैसे फास्फोरस है, जिस चीज़ की कमी होगी उसी चीज़ को बढ़ा के घेर दिया जाए जी, तो उससे हमारी लागत कम लगेगी, पैदावार ज़्यादा। ये एक बड़ा लाभ इससे मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन और जो किसान हैं उनको कभी कभी एक शिकायत रहती है कि मिट्टी की जांच जो है उसमें समय बहुत लग जाता है, क्या ऐसा भी है? हाँ जी, ऐसा है। अब जांच के लिए मिट्टी भेज दी, हाँ, कई महीना लग जा, उससे पैदा तो कम हो गई है और उससे आदमी नहीं रह रहा। अब मिट्टी भेजेगा तो फिर कभी जांच होगी। इसमें आपका क्या सुझाव, कितने समय में आपको लगता है कि ये हमें पता चल जाना चाहिए? ये जैसे जी फसल दूसरी बुआई के 1 महीना पहले मिट्टी भेज दी जा, उसका पता लग जा, अगले महीना जैसे भी फसल बुए उसके हिसाब से उसमें फसल पैदा। यानी रबी की बुआई के बाद आमतौर पर जब हम कहते हैं कि अब हम जांच जो है मिट्टी की करा सकते हैं, तो खरीफ की बुआई से 1 महीना करीब पहले हमें जानकारी मिल जानी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो ये अंतराल है करीब 1 महीने का रहे तो ज़्यादा बेहतर, या उससे भी कम समय? नहीं, 1 महीने का। 1 महीने के अंतर्गत हमें अपनी जो मिट्टी की जाँच है उसकी जानकारी मिल जानी चाहिए। उसी हिसाब से फसल बो के उसी की पूर्ति भरपाई करेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए, आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ आज इस चौपाल पर जो किसान मौजूद रहे, उन्होंने योजना के बारे में पूरी जानकारी दी और कहाँ उनको कमी लगती है, किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए। अगर बदलाव की संभावना है, जिस बदलाव के बाद हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से हो सकेगा और किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल के लिए आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई चौपाल पर, जहां किसानों से पूछेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।